देखिए 10B का क्वेश्चन नंबर 6 कैसे होगा। इसमें लिखा है एक चित्र में OM लंब AB, इसमें दिया ये गया है कि OM लंब है AB पर। अच्छा, जैसे ही इन्होंने कहा OM लंब है AB पर तो एक थ्योरम याद आ गई। थ्योरम ये कहती है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे अर्धित करता है। तो ये 8 है तो आधा आधा हो गया, 4 4 हो गया। अभी थ्योरम में ये बात हम लिखेंगे भी। अगर ये 8 है तो लंब डालने पे आधा आधा हो गया, मीन्स ये 4 और ये 4 हो गया। फिर हमने OA को मिलाया, OA को मिलाया और ये डिस्टेंस अगर 5 थी तो ये भी 5 होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस है, ये भी रेडियस है, 5 है तो ये भी तो रेडियस है, ये 5 होगी। ये 5 है, ये 4 है, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OM निकल आएगा। कर्ण पता है, आधार पता है, तो लंब निकल आएगा और OM ही पूछा गया है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर थ्योरम लिखेंगे, चूंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि अतः AM बराबर MB बराबर 4। आ गया होगा समझ में, क्योंकि ये 8 है तो 8 का आधा आधा हो गया, ये 4 हो गई और ये वाली भी 4 हो गई। अब OA चूंकि फिगर में मिला नहीं था तो हमने कहा OA को मिलाया और OA बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। OA बराबर 5 सेंटीमीटर, OA 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या होगी, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब त्रिभुज ले लेंगे AMO और उसमें लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज AMO में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय यह कहती है कि कर्ण का वर्ग, 90 के सामने कर्ण होता है, OA स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। फिर समझिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। OA कितना है? OA की जो लेंथ है वो है 5। OM हमें निकालना है और AM की वैल्यू 4 है, फिगर में भी देख सकते हो AM की वैल्यू 4 है। यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो इसको उधर भेज दें। OM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला टर्म इधर आएगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, ये प्लस का था इधर आया माइनस। अभी 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, 25 में 16 गए 9, OM स्क्वायर 9, तो OM बराबर कितना, 9 का वर्गमूल ले लेंगे तो हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो OM 3 सेंटीमीटर हो गया, यानी केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 3 सेंटीमीटर होगी। देखिए एक डायग्राम दिया गया है इस क्वेश्चन में और AB की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू दे रखी 26 सेंटीमीटर। इसको व्यास इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसको इन्होंने केंद्र कहा है, O केंद्र है। अगर O केंद्र है तो ये व्यास है और व्यास 26 है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिज्या 13 होगी। आपको ये खूब पता होगा, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OA बराबर 26/2 और 26 का आधा करेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 सेंटीमीटर। ये पूरी 26 है, 26 का आधा हो जाएगा 13, तो 13 सेंटीमीटर। आगे इन्होंने क्या पूछा समझिएगा। आगे इन्होंने पूछा कि जीवा AB की वृत्त के केंद्र से दूरी, जीवा AB की वृत्त के केंद्र से दूरी निकालनी है। अच्छा, दूरी का मतलब लंबवत दूरी हमें, यानी OM निकालना है। OM बराबर क्वेश्चन मार्क, कैसे निकालोगे? फिर वही थ्योरम यहाँ पर अपने आप, अब थ्योरम लिखना जो पिछले सवाल में थ्योरम लिखी थी। क्या थ्योरम थी बताओ? कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। यहाँ पर आप थ्योरम अपने आप लिखना। कौन सी थ्योरम? जो पिछले सवाल में लिखी थी, हम यहाँ पर डेटेड डैश कर दे रहे हैं। केंद्र से डेटेड डैश, जो पिछले सवाल में लिखी थी। क्या थ्योरम थी? कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। तो ये 10 है तो आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, और इधर वाला भी 5, राइट। तो यहाँ लिखेंगे, थ्योरम लिखने के बाद आप लिख सकते हो, अतः AM बराबर MB बराबर 10 का आधा कर दो, यानी 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज OAM में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे।
त्रिभुज ओ ए एम में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? 90 के सामने कर्ण, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी am स्क्वायर प्लस mo स्क्वायर, am स्क्वायर प्लस mo स्क्वायर। फिर से एक बार समझिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी oa स्क्वायर बराबर am स्क्वायर प्लस mo स्क्वायर। oa कितना है? 13 है, 13 स्क्वायर। am कितना है? 5 है, 5 स्क्वायर। और mo कह लो या om कह लो, वरना कहोगे om निकालना था, om भी कह सकते हैं उसको, om स्क्वायर। ये कौन सी प्रमेय लगाइए? पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। तो 13 का वर्ग हो जाएगा 169 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 25 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा -25 बराबर हो जाएगा om स्क्वायर। अब om स्क्वायर अगर हम निकालें तो 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, 144। अब 144 का वर्गमूल ले लेंगे तो 12, तो om बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। लगाइए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पहले समझिए सब लोग। अगला क्वेश्चन नंबर है 8 एक्सरसाइज 10B का। AB और CD एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। बोर्ड पर ध्यान से देखें सभी। AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं। AB और CD वृत्त की दो जीवाएं हैं। आगे पढ़िए। जहां AB की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और CD की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। AB 10 सेंटीमीटर, CD 24 सेंटीमीटर। AB इज पैरेलल टू CD, मतलब दोनों समांतर भी हैं, और इनके बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। AB और CD के बीच की दूरी कितनी है? 17 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना वृत्त की त्रिज्या r है। यही तो वृत्त की त्रिज्या हुई r, और उधर से भी मिला दो, माना वृत्त की त्रिज्या r है। यहाँ थ्योरी में आप लिख भी देंगे, क्या लिख देंगे? माना वृत्त की त्रिज्या, मान लिया वृत्त की त्रिज्या r है, राइट। वृत्त की त्रिज्या r मान ली। अच्छा, ये तो 10 सेंटीमीटर दिया ही है। खैर, इस पॉइंट को हमने मान लो P नाम दे दिया, इस पॉइंट को हमने Q नाम दे दिया। अब त्रिभुज पढ़ते बनेगा ना। अच्छा, OP को आप x मान लो थोड़ी देर के लिए। OP को क्या मान लो? x। और ये जो PQ डिस्टेंस है वो 17 है। PQ डिस्टेंस कितनी है? 17। ध्यान से देखना, इस OP डिस्टेंस को हमने x कंसीडर कर लिया, और ये PQ, P से Q तक टोटल डिस्टेंस 17 है। PQ को हम लिख सकते हैं OP प्लस OQ। PQ को लिख सकते हैं OP प्लस OQ बराबर 17। अच्छा, ये P से Q तक जो डिस्टेंस है इसको लिख सकते हैं OP प्लस OQ। OP कितना है? OP x है और OQ हमें निकालना है, बराबर 17। OQ बराबर कितना? प्लस x उधर जाएगा तो माइनस x। OQ डिस्टेंस ऊपर वाली आ गई 17 माइनस x, 17 माइनस x। अब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अच्छा, एक और बात, वो थ्योरम यहाँ लिख देना। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे अर्धित करता है। फिर 10 है तो 10 का आधा 5 इधर हो जाएगा, 5 उधर हो जाएगा, उधर जरूरत नहीं हमें। अच्छा, 24 है, ऊपर भी तो केंद्र है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे अर्धित करता है, तो 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12 इधर हो जाएगा और 12 ही उधर हो जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। त्रिभुज OAP में पाइथागोरस लगाएंगे। त्रिभुज OAP में यहाँ लिख देना कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी r स्क्वायर बराबर, है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यानी x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। त्रिभुज OQC, ऊपर वाला त्रिभुज अब ले रहे हैं। त्रिभुज OQC में, इसमें भी हम पाइथागोरस लगाएंगे। भाई लंब डाला तो ऊपर 90 है। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती? कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। 90 के सामने कर्ण, कर्ण क्या है? r स्क्वायर। कर्ण क्या है? r स्क्वायर। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या सूत्र होता है? लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। लंब कितना है? 17 माइनस x का होल स्क्वायर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है? 12 का वर्ग। फिर से समझना, क्या हमने कहा? कर्ण का वर्ग। दोनों जगह हमने पाइथागोरस लगाई, और यही इधर भी कर्ण है, यही इधर भी है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। यहाँ भी वही कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। इक्वेशन नंबर 2।
अब 1 और 2 को कंपेयर कर लो, यहां लिखेंगे कंपेयरिंग 1 एंड 2। 1 2 को कंपेयर करें, दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 5 का वर्ग 25, 17 का वर्ग 289, 17 का वर्ग 289 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 17 दूनी 2ab करेंगे तो 2 गुणे 17 गुणे एक्स, 17 दूनी 34 एक्स, और 12 का वर्ग कितना 144, एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस का 34 एक्स इधर आएगा तो माइनस का 34 एक्स इधर आएगा तो प्लस 34 एक्स, दोनों को जोड़ दीजिए, 9 4 13 का 3 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 और 1 4 प्लस 25। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दिया, लेकिन ये प्लस 25 उधर गया तो माइनस 25। अब घटाएंगे 34x बराबर, घटाइए तो कितना आएगा, 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचे 2, 2 में 2 गया 0, 408। हाँ, x बराबर कितना 408 बटे 34, तो 2 से काट लेते हैं, 2 1 कम 2 1 3, 2 7 14, 2 दूनी 4, 0 2 चक्कू 8। अब 17 से काटो, 17 1 कम 17, 3 20, 3 बचे तो 34 हुए, 34 होंगे तो 17 दूनी 34, x की वैल्यू 12। लेकिन क्वेश्चन में x नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन में r पूछा गया है, तो x की वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे तो r आ जाएगा। समीकरण 1 से देखिए, त्रिज्या पूछ रहे हैं वृत्त की, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, आर की वैल्यू ये है, इसमें एक्स की वैल्यू 12 पुट कर दो, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, 144 25 जोड़ो 169 आएगा, और 169 का वर्गमूल याद ही होता है बच्चों को 13 सेंटीमीटर। तो ये निकल के आया कि वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर होगी। देखिए, नवा क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, पहले 10th क्वेश्चन आप देखिए। इसमें लिखा है कि जीवा ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी और सी डी समांतर हैं। फिर आगे इन्होंने लिखा ओ वृत्त के केंद्र का व्यास है, ओ केंद्र है और व्यास ए डी है, ओ केंद्र है व्यास ए डी है। तो प्रूव ये करना है कि ए बी बराबर सी डी, मतलब हमें प्रूव करके दिखाना है कि जीवा ए बी की लंबाई और सी डी की लंबाई दोनों आपस में बराबर है। देखिए हम क्या करेंगे, हम पहले इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सर्वांगसम कर देंगे। क्या कर देंगे, सर्वांगसम। सर्वांगसम करने से ये ए पी और क्यू डी बराबर हो जाएंगे। भाई सर्वांगसम त्रिभुजों की सीपीसीटी से सर्वांगसम त्रिभुज अगर हैं तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं, यानी एपी और क्यूडी बराबर हो जाएंगी। अगर एपी और क्यूडी बराबर हो गए तो एबी और सीडी भी बराबर हो जाएंगे। तो पहले हम इनको सर्वांगसम कैसे करेंगे समझना जरा। त्रिभुज ओ ए पी और ओ डी क्यू में, त्रिभुज ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ डी क्यू में, ओ डी क्यू में हम इन दोनों को सर्वांगसम करने के लिए सबसे पहले ये लिखेंगे कि कोण ए ओ पी बराबर डी ओ क्यू। ये दोनों कोण बराबर हैं, इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोण ए ओ पी बराबर डी ओ क्यू, डी ओ क्यू हिंदी में कहते हैं इसको शीर्षाभिमुख कोण। और आपने पता होगा जब दो रेखाएं काटती तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, दोनों कोण बराबर है। अच्छा, फिर हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ डी। ओ ए बराबर ओ डी क्यों? दोनों त्रिज्याएं, बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, राइट। ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर। अब हम लिख सकते हैं ये कोण भी आपस में बराबर होंगे क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। रेखा जिन्होंने पढ़ी होगी, एक थ्योरम पढ़ी थी, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये एकांतर कोण है। जेड बन रहा ना, याद होगा आपको बताया था, जेड बन जाए तो कोण बराबर हो जाते हैं। तो ये दोनों रेखाएं कैसी हैं? समांतर हैं, तो इन्हें बोलेंगे एकांतर कोण। लिखेंगे ओ ए पी, एंगल ओ ए पी बराबर ओ डी क्यू।
ODQ, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। फिर से समझ लीजिए, एंगल साइड एंगल हो गया, एंगल साइड एंगल, यहां भी हो गया एंगल साइड एंगल, ASA। ASA सर्वांग समता नियम से हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल ODQ, सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम त्रिभुज अगर हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं तो यहाँ लिखेंगे बाई CPCT। CPCT का मतलब यही होता है कि करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती, संगत अवयव बराबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि AP जो है, AP वो जो है वो DQ के बराबर होगी, AP बराबर DQ। AP का हम डबल कर दें, इधर 2 से गुणा कर दें, उधर 2 से गुणा कर दें, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दें। हम जानते हैं कि AP का दोगुना, AP का दोगुना AB होगा, AP का दोगुना AB होगा, और DQ का दोगुना CD होगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, जैसे मान लो ये 4 है, ये 4 है, तो टोटल कितनी होगी? 8 होगी। तो अगर हम AP का डबल करें तो क्या पूरा आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। AP का डबल कर दिया तो कितना हो गया? AP का डबल कर देंगे तो AB हो जाएगा, और DQ का डबल कर देंगे तो CD हो जाएगा। यही आंसर।